जय हिंद साथियों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं और टॉपिक का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की गई 2022 की, तो इसके बारे में हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। क्या होता है एसडीआई और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे सेशन में पहले तो थ्योरी होती है और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू तो हर सेशन में रहता ही है, इसलिए पूरे सेशन को बहुत ध्यान से मन लगा करके सुनिएगा। लास्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, 1 नंबर आपका तो पक्का है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू, एमपीपीएससी या फिर राजस्थान पीसीएस, भारत का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है और आपको समझ भी होनी चाहिए इस टॉपिक की। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आइए देखते हैं। इसकी पीडीएफ आपको रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। सबसे पहले ये बात समझते हैं कि क्या होता है एसडीआई। तो एसडीआई का सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए आप। तो एसडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक। दोस्तों, किसी भी देश की प्रगति को देखना है, हमें उसकी ग्रोथ को समझना है, तो हम उसकी एसडीआई की रैंकिंग से समझ सकते हैं कि वो देश कैसे बढ़ रहा है, वहाँ के नागरिकों का स्तर कैसा है, वहाँ का लेवल कैसा है, वहाँ के लोग किस प्रकार से जी रहे हैं, किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए, इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। देखिए, इस इंडेक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। इसके बाद आप याद रखिए एक्सेस टू एजुकेशन और नॉलेज, ये दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है, मेजर है। इसे हम बोलते हैं शिक्षा या फिर ज्ञान की पहुंच कैसी है उस देश में। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीवन स्तर के संकेतक, यानी इंडिकेटर्स ऑफ इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आप इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, किसके आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है एक्सेस टू एजुकेशन और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसे सिंपल भाषा में देखिए, आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। पहला एल फॉर लाइफ एक्स, लाई आप याद रखिएगा, कोड याद रखिएगा। लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कभी झूठ नहीं बोलता, किसी भी देश के बारे में पूरा सच बताता है। तो एल फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आई फॉर इनकम और ई फॉर एजुकेशन, ये 3 इंडिकेटर जरूरी है एसडीआई में। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर एसडीआई की जो अवधारणा है, इसको किसने लाया है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको लाया है महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान देश के हैं। 2 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, 2 इकोनॉमिस्ट हैं। पहले व्यक्ति का नाम है महबूब उल हक, ये पाकिस्तान से संबंधित हैं, और दूसरे व्यक्ति हैं अमर्त्य सेन, जो कि भारत से हैं। इन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है अमर्त्य सेन जी को। देखिए फ्रेंड्स, जो मानव विकास सूचकांक है, इस रिपोर्ट को कब से जारी किया जा रहा है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 1990 से, याद रखिएगा 1990 से जारी किया जाता है। ध्यान से सुनते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है 2022 के लिए। लास्ट में क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है विकल्पों, यानी ऑप्शंस, अवसरों, अपॉर्चुनिटीज और स्वतंत्रता के विस्तार में योगदान करना, ठीक है। मानव विकास सूचकांक का लक्ष्य है कि लोगों को विकल्प मिल सके, अवसर मिल सके, और उनका फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सपांसन है, उन सभी में कंट्रीब्यूट करता है एसडीआई। देखो दोस्तों, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है, एक बार फिर बता देता हूं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ठीक है, एट बर्थ, एवरेज एजुकेशन लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीएनआई इंडेक्स है, तीनों को मिला करके एसडीआई जारी किया जाता है।
अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। आपने जाना एसडीआई क्या है, एसडीआई कौन जारी करता है, कब से जारी हो रहा है, इसके पीछे सपना किसका था। अब थीम याद रखिएगा, थीम है अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग अवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन, ये थीम है। दोस्तों हाल ही में 2021-22 का रिपोर्ट जारी किया गया, इसमें टोटल 191 कंट्रीज शामिल किए गए हैं और रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 90% ऐसे देश थे जहां पर भारी गिरावट देखने को मिली है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, यानी मानव विकास सूचकांक मूल्य में। 2020 या वर्ष 2021 में मानव विकास सूचकांक में भारी कमी दर्ज की गई है। हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो है देखने को मिल रहा है, अभी मैं बताने भी वाला हूं, लेकिन आप जान लीजिए कोविड की वजह से ये देखने को मिल रहा है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक की गिरावट में एक बड़ा योगदान, एक फैक्टर और है, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पूरी दुनिया में वैश्विक गिरावट देखने को मिली है जीवन प्रत्याशा में, यानी दोस्तों 2019 में जो 72.8 ईयर्स लोग जी पाते थे वो घट करके कितनी हो गई है, 2021 में 71.4 हो गई है। देखिए दोस्तों ये ग्राफ जो है बता क्या रहा है, इस ग्राफ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। हमने प्रोजेक्ट किया था कि इस प्रकार से ग्राफ जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये देखिए ग्राफ नीचे गिरा है। इसके पीछे दो बड़े कारण देखने को मिलते हैं। देखिए 2008 और 10 में जो थोड़ी गिरावट महसूस हुई थी वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हुई थी। दोस्तों कोविड-19 पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जिसकी वजह से लोगों के पास, देश के पास पैसे नहीं थे कि वो अपने मानव मूल्यों को बढ़ा सके, और फिर लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें बंद भी हो गई। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से एसडीआई में यानी 90% देशों में हमने गिरावट को देखा है। दोस्तों यहाँ पर ग्राफ को भी समझिएगा, यहाँ पर लिखा है 0.600, 0.640, ये फैक्टर्स बताते हैं जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना ज़्यादा उस देश का एसडीआई यानी वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जा रही, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए भारत का प्रेजेंट में 0.633 एसडीआई वैल्यू है, वहीं पे स्विट्जरलैंड 0.96 समथिंग है। तो ये एसडीआई वैल्यू बता रहा है कि स्विट्जरलैंड में जो मानव विकास है वो ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, वहीं पे भारत की स्थिति थोड़ा नीचे है। प्रेजेंट में भारत की स्थिति कितनी है, 132 है, 131 थी पिछले साल। भारी गिरावट देखने को मिली है, ठीक है, भारी गिरावट देखने को मिली है बहुत सारे देशों में, और भारत एक पायदान नीचे आ गया है। अब आइए देखते हैं एसडीआई 2021-22 में भारत की पोजीशन क्या है। हालांकि मैंने अभी आपको पूरा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, फिर से मैं बता देता हूं। तो भारत इस इंडेक्स में एक स्थान नीचे गिर गया है। 2020 की रिपोर्ट में भारत 131 प्लेस पे था। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की 200% संभावना भारत 132 प्लेस पर पहुंच गया है। भारत का स्कोर 0.633 है और वहीं पे वर्ल्ड का जो है स्कोर है 0.732 है, जो कि भारत का पूरे विश्व के औसत से कम दिख रहा है वैल्यू। अब आइए देखते दोस्तों, मैंने आपको बताया बहुत सारे फैक्टर्स, मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए थे एसडीआई में। पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा इनकम और तीसरा एजुकेशन। आइए हर एक सेक्टर को देख लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बात मैं करूंगा जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो 2021 में जन्म के समय भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 67.2 वर्ष दर्ज की गई, बढ़ रही है, भारत काम कर रहा है इस पे। देखिए स्कूली शिक्षा यानी एजुकेशन की बात करें तो स्कूली शिक्षा का जो एक्सपेक्टेड ईयर है 11.9 ईयर है और स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष है 6.7 ईयर्स। सकल राष्ट्रीय आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितना है, 6,590 अमेरिकी डॉलर है। वहीं पे एक और फैक्टर मैं भारत के लिए इंक्लूड करूंगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स के मामले में भारत बहुत पीछे है।
लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 122 स्थान पर है। ये बतलाता है कि भारत में मेल और फीमेल के बीच में कितना बड़ा गैप है इनकी डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ में। दोस्तों यहाँ पर मानव विकास सूचकांक में एक लिस्ट है उन देशों की जो सबसे ऊपर हैं। तो सबसे पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है 0.962 वैल्यू के साथ। सेकेंड प्लेस पर नॉर्वे है 0.961 वैल्यू के साथ। थर्ड प्लेस पे आइसलैंड है। फोर्थ प्लेस पर है हांगकांग। हांगकांग चीन वाला क्षेत्र है 0.952। फिफ्थ प्लेस पे ऑस्ट्रेलिया, सिक्स पे डेनमार्क है, सेवन्थ पे है स्वीडन और एट्थ पे है आयरलैंड, नाइन्थ पे जर्मनी और 10th पे नीदरलैंड है। कुछ प्रमुख देशों की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि अमेरिका 21st प्लेस पर है। भारत 132 प्लेस पर है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान 161 पे है, नेपाल 143 पे है। बांग्लादेश ने भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश भारत से आगे है, 129 प्लेस पर है। कौन? बांग्लादेश। चीन और भी ज़्यादा आगे है, 79 प्लेस पर है। जापान 19th प्लेस पर है। तो दोस्तों ये इंडिकेटर्स बताते हैं कि किस प्रकार से भारत को अपने जो डेवलपमेंट मॉडल है, स्कीम है, प्लान है, योजनाएं हैं, उसमें बदलाव करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश सबसे नीचे है। तो दक्षिण सूडान सबसे नीचे है, 191 प्लेस पर है। इसके ऊपर है चाड 190 प्लेस पर और नाइजर है 189 प्लेस पर। दक्षिण सूडान का जो SDI वैल्यू है 0.385 है। दोस्तों ये था पूरा SDI के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री। आपने SDI के बारे में जाना, कैसे फैक्टर्स को मेजर किया जाता है, कौन सा देश कहाँ पर है। अब मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ। 10 प्रश्न आपके सामने आएंगे। जो भी आपने पढ़ा है तैयार हो जाइए। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो 2020 में भारत 131 प्लेस पर था। कमेंट बॉक्स पर आप सभी को उत्तर देना है, ठीक है? आप सभी को कमेंट बॉक्स पर उत्तर देना है। बी रेडी फॉर इट। सभी तैयार रहिए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? सबसे शुरू में मैंने पढ़ाया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट किस साल से जारी किया जा रहा है? 1990 से यह जारी किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो प्रेजेंट में भारत एक स्थान पीछे पहुंच गया है, 132 प्लेस पर है भारत। मानव विकास सूचकांक 2021 में पहला स्थान किस देश का है? तो स्विट्जरलैंड का है पहला स्थान। इज दैट क्लियर? मानव विकास सूचकांक 2021 में यूएसए की रैंक क्या है? तो यूएसए 21st प्लेस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2021 में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो आपने पढ़ा है 191 कंट्रीज को। 2021 में भारत का स्कोर क्या था? ये भी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 0.600, 0.680। द राइट आंसर इज 0.633। 2021 में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश है? दक्षिण सूडान है। इसकी वैल्यू है 0.385। आखिरी प्रश्न है, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत लैंगिक असमानता सूचकांक में 122 प्लेस पर है। दोस्तों ये था कंप्लीट एनालिसिस विथ आपका टेस्ट भी हो गया। डेली करंट अफेयर्स का मैं टीचर हूं। आप डेली करंट अफेयर्स सुबह 5 बजे पढ़ते रहिए। वीकली करंट अफेयर्स को भी पढ़ते रहिए। साथ में मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स में लेके आता रहता हूं। इसके अलावा दोस्तों साइंस का बैच यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो साइंस का बैच लाइव है। PDF भी डाउनलोड करने के लिए रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। रूट एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे? आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स पर भी पिन किया गया है। जैसे ही ओपन करेंगे आपको 3 लाइनें दिखेंगी, वहां पर क्लिक कीजिए, स्टडी मटेरियल, फ्री टेस्ट, वहां पर जाइए और आपको सारी PDF मिल जाएगी।
मेरे क्लास की। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। एक प्रश्न आप सभी के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर कि SDI जो SDI है, आपको बताना है SDI की अवधारणा किसने रखी है। कौन ऐसे दो व्यक्ति हैं जिन्होंने SDI की अवधारणा को रखा है, और आपको ये भी बताना है वो किस देश से संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही करंट अफेयर्स की अमेजिंग न्यूज़ के साथ मैं आप सभी के सामने उपलब्ध रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मेहनत करेंगे, माता पिता का नाम रोशन करना है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर।